सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक नया टेस्ट के साथ मैं आज बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, जो कि है SBI क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपका ऑली बोर्ड पर लाइव है। आज लास्ट डेट है इस टेस्ट को देने का। मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा काम, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं पहले भी किसी वीडियो में बोल चुका हूँ कि मेरा काम नहीं है प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना। हाँ, बना देता हूँ कभी कभी कुछ पर्पज़ से, पर ठीक है। सो टुडे आई एम अगेन बैक टू द टेस्ट इंटरफेस। चलो, होप सब बढ़िया रहेगा। अच्छा खासा अच्छा ही नंबर आ रहे हैं मेरे अभी मॉक पे। हाँ, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ओ माय गॉड। ओके, सो द टू सिस्टर्स along with their mother was अब देखो, दो सिस्टर है, उसकी मम्मी है, और वाज कैसे हो सकता है? तीनों काम कर रहा है तो तीनों तो वेर हो जाएगा ना। कॉमन सेंस। इफ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, आई वुड ग्रांट फंड्स। अरे फंड तो तब करोगे ना, रहते तब। तो यहाँ वाज, यहाँ वुड। आई डोंट थिंक इट्स मेकिंग एनी सेंस। After a long journey, exhausted but elated, I finally returned. Oh my god. Returned भी, बैक भी। दिस इज़ बेसिक इंग्लिश मिस्टेक, जो कि बहुत पहले ही हर बैंकिंग एस्पिरेंट सीख जाता है। सो गुड। सो द ओल्ड मैन नियरिंग द ओल्ड मैन नियरिंग टू एंड ऑफ हिज लाइफ। ये दया कुछ तो गड़बड़ है वाला बात यहाँ लग रहा है। पता नहीं क्या मिस्टेक है, पर द ओल्ड मैन नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्रोवाइडेड बिटवीन हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड। आप बोलोगे कि चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन के बाद बीच में एमंग होना चाहिए। मैं बोलूँगा क्यों होना चाहिए? यहाँ पर सेपरेट किया है ना, यहाँ पर कंजंक्शन लगा के एंड। तो वो एक तरफ चिल्ड्रन, एक तरफ ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर चिल्ड्रंस के बारे में बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ना कि ग्रैंड चिल्ड्रंस। सो देखो यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब दो हिस्सा है, एक चिल्ड्रन एक ग्रैंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बीच में होता तब एमंग चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन के चक्कर में कंफ्यूज कर दिया तुम अभी। ओल्ड मैन नियर नियरिंग द एंड ऑफ हिज लाइफ, नियर द एंड ऑफ हिज लाइफ। ऑलराइट, बढ़ो आगे बढ़ो। आई वेंट टू लंडन नॉट टू वर्क बट टू enjoy, but to enjoy myself, but to enjoy myself, but enjoying myself, but to enjoy। क्या नो करेक्शन रिक्वायर्ड? देखें, आई वेंट टू लंदन नॉट टू वर्क बट टू enjoy। सही, क्या गलत है भाई? मैं लंदन गया था काम करने के लिए, नहीं मज़े करने के लिए। मैं खुद के मज़े करने के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है? खुद के लिए करो, जिसके लिए करो। ये तो नोन है ना, खुद के लिए ही मज़े करते हैं। मज़े दूसरे के लिए थोड़ी किया जाता है यार। बताओ, मैं डांस करूँगा तो आपको थोड़ी मज़ा आएगा, मुझे नहीं आएगा। सो आई वेंट टू लंदन फॉर नॉट टू वर्क। इसीलिए इंग्लिश मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये नॉनसेंस बात के लिए। आप देखो यहाँ पर क्या गलत है इसमें। आई वेंट टू लंदन नॉट टू वर्क बट टू एंजॉय, बट टू एंजॉय मैन। अरे यार, विथ ये क्या है, स्पेलिंग बोल दो। ठीक है, लेगेसी, असिस्टेंट, रिमार्केबल, RECEI, रिसीवर। मुझे ये आई वाला देखो, एक एक ट्रिक है ये, जब भी इस तरह का आएगा IEI तो आपको ध्यान देना है, ठीक है? यही सब में मिस्टेक्स होते हैं। सो देखिए, RELIEF अपने जगह पर सही है, इक्विप्ड सही है, टेम्पर्ड सही है, पिलग्रिमेज गलत है, विक्ट्री सही है, बूस्टर होना चाहिए, मोरल बूस्टर होना चाहिए। मोरल मतलब आपका अंदर का एंथुसियाज्म, आप कुछ भी बोल सकते हो, मोटिवेशन। सो द विक्ट्री इज द इन द बैटल वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मोरल बूस्टर। मोरल होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, बूस्टर ना सही था, क्योंकि सुप्रीमेसी मैंने देख लिया सही है, SUPREMACY, और स्टेबलाइज तो ऑलमोस्ट सही है, मतलब पूरा सही है। सो आवर लाइव्स, ओके, इमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द, इमर्ज नहीं होगा यहाँ, कॉन्टेक्सचुअली गलत हो सकता है। आवर लाइफ इमर्ज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड मेमोरी ऑफ इट। एक्सपीरियंस सही है, मेमोरी तो प्लीज तो बिल्कुल मत देखना इसको।
इंटरेक्शन में मुझे लग रहा है कि एक आर तो नहीं होना चाहिए, डबल आर है। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन करते हैं हम एक दूसरे में, INTERACT। इंटरेक्शन मुझे लगता है इमर्ज ही हो जाएगा, और लाइव इमर्ज फ्रॉम द, इमर्ज होना चाहिए। किसी चीज़ से निकल के आना तो वो तो ऑलरेडी पास हो जाए ना, तो इमर्ज हो जाएगा वो। इमर्ज मतलब, तो ये तो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई थिंक आई विल बी गोइंग विद द इमर्ज। In the field of crop insurance, a certain number of experiments need to be conducted. Okay, Robin got back into reading. The governments announced नहीं होता है, announcement होता है। Before the storm hit, they had already close all the window। नहीं, ईडी वाला होगा तो सिक्योर्ड यहाँ पर होना चाहिए। और एक और में किस में डाउट होता है, फॉलोड नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। परस्यूइंग ए मीनिंगफुल पर्पस, परस्यूइंग ए लाइफ पर्पस नहीं, परस्यूइंग ए मीनिंगफुल पर्पस में इन्वॉल्व स्ट्रेस इन शॉर्ट रन, बट ओवर द लॉन्ग रन ब्रिंग्स मीनिंगफुल टू लाइफ। ओके, सी लास्ट में यहाँ पर है, conservation of forest is of vital importance to the survival and prosperity of humankind। so ये अपनी जगह पर लगा के BC हट जाएगा। okay, in an action that preferred her death। okay, BC स्टार्ट करो। her death while still a child, she refused to move होना चाहिए, किसी चीज़ से रिफ्यूज़ करना मूव ही हो सकता है। BC हटाओ, बाकी पढ़ोगे क्या। A number of restrictions have already been adopted to curb the changes, mostly in the Republican states, with the more spread purpose across the country। okay, more spread proposed across the country with most ABC ACB लग रहा है क्या। A number of restrictions have already been adopted to curb the spread। हाँ, किसी चीज़ को कर्ब करना मतलब स्प्रेड, कोई मान लीजिए कोई चीज़, कोरोना वायरस मान लीजिए आपका स्प्रेड हो गया तो फैल गया, तो उसको कर्ब करना मतलब किसी चीज़ का फैलना को रोकते हैं ना। कर्ब मतलब क्या होता है, रोकना। सो एडॉप्ट का मतलब कि एक ये समझ गए, बस सही है। मैं नहीं समझे तो सो जाओ। अब ये क्या है भाई, टॉटेड क्या होता है इसका, सिनोनिम। पहले देख तो लो कहाँ लिखा हुआ है। Some professional courses like medicines are taught to be, पढ़ाया जाता है मतलब है ना, more improved performance, पढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो भी बोल लो। आगे क्या जाता है मतलब पॉजिटिव, अपोज, नेगेटिव, डिसरिगार्डेड, वैल्यूबल, रिलीव्ड, एक्नॉलेज, टू बी मोर। ओके, स्क्यूड का क्या हो सकता है भाई साहब, कहाँ है, सिनोनिम है ना। ठीक है, okay, the ratio become even more skewed towards the man, मतलब किसी की तरह झुकना, यही हो सकता है ना। टुवर्ड्स बोला है मैन, तो टुवर्ड्स मैन इन्होंने, तो क्या हो गया, द रेशियो बिकम मोर फ्लैक्सिबल, वोलाटाइल मतलब चेंज होना, वाइट मतलब चेंज होना, एज्यूम, शेड मतलब ढकना। आप क्या बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल ही सूट कर रहा है ना। मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मुझे ये डाउट है इसमें। विच आर द रीजन बिहाइंड द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लीडिंग टू कॉर्पोरेट करियर। यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन ही है, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 30% वोमेन पार्टिसिपेट, स्कीमिंग करते रहो भाई। some analysts took the back education में cause fewer cat fat lat jet women not having higher education, some courses continue swell। ये वो swell मतलब सूझ जाना होता है भाई, यहाँ पर swell यूज़ क्यों किया है। 100 मेल स्टूडेंट ये सर्वे किया गया है। उसके बाद फिर कुर्सी अपने डाल लो, सॉरी माई बैड यार, ये लोग इरिटेट करता है इसीलिए निकल जाता है कभी। सीरियर करियर क्या है भाई, कॉर्पोरेट कहीं का आया कि नहीं, यहाँ है कॉर्पोरेट करियर आर सेटिस्फाइंग है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन द लीडिंग कॉर्पोरेट करियर।
Taught to be more able for romance and natural when the empathy is in a that might miss consistent and serious requiring the attention corporate careers are satisfy highly but I still required to take mentally family अरे यार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली चिल्ड्रन यंग। अच्छा बोलना चाह रहा है कि वो लोग आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है, यही बोलेगा और कुछ तो मोर देन वन होगा क्या। कॉर्पोरेट इज अनविलिंग टू गिव वुमेन लीड, नहीं बिल्कुल ये गलत, कहीं मेंशन नहीं था यहाँ पर। अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट लेस नहीं, पढ़ाई लेस है, अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट में नहीं बोला है कहीं कुछ। द लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी को पॉलिसी कहाँ घुसा देते हो हमेशा। विच ऑफ द वाई नंबर ऑफ वुमेन अपियरिंग फॉर कैट एग्जाम इज लो कम्पेयर टू दैट मैन। भाई कैट कैट कहाँ तो दिख रहा था अभी, कैट कैट जेड जेड इतना आ रहा था। हाँ यहाँ एजुकेशन में भी कॉज फॉर फ्यूअर वुमेन अपियरिंग फॉर कैट हाई विच हैज़ हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन क्वान्टिटी। अरे यार ये तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए काफ़ी बुरा होगा यार, वो लोग तो गुस्सा हो जाएगी, बोलेगी जो बैंक पी निकालते हैं वो क्या पढ़ती नहीं है क्या है ऑप्शन में। लेसर वुमेन ऑप्ट फॉर इन हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल मिल गया। बायस्ड हो गया भाई, यहाँ पर बायस्ड हो गया। विच ऑफ द ट्रू मैन आर मोर सुइटेबल, ये क्या है लीड टीम, अब लास्ट में ही होना चाहिए जहाँ पर ये वुमेन बात कर रहा था। मोर फन टू लेट टू गो ड्रीम से एस्पिरेंट नहीं, एस्पिरेंट यहाँ नहीं। कॉर्पोरेट वाला सेक्शन कहाँ गया अभी जो मैं पढ़ रहा था। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री में सूट भी है तो सूट बोल दिया। ग्रो फैमिली कॉर्पोरेट जेमसेट एंड प्रोग्राम बेटर देयर जनरसिटी एनकरेज बैक टू द रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट वुमेन आर वेर बेटर लीडर देन मैन, तो मैन आर मोस्ट सुटेबल टू लीड टीम, तो ये तो गलत हो गया भाई साहब। कॉर्पोरेट करियर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग, यहाँ पर अभी ये मिला था सेटिस्फाइंग वर्ड, यहीं पर कुछ मिला था मुझे। रुक जा अबे यार ये तो मिला था कहीं पर, यहाँ पर यहीं कहीं था उस टाइम पे दिखा थोड़ा देर पहले, यहाँ था कि ऊपर नहीं ना था फिर। हाँ कॉर्पोरेट करियर्स आर सेटिस्फाइंग नॉट सेटिस्फाइंग, वर्क प्रेशर इज हाई, तो क्या हो गया बैंकिंग से तो कम ही है ना। देयर इज अ लैक ऑफ जेंडर पैरिटी इन द एमबीए प्रोग्राम, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली 3 वो गवर्नमेंट। अच्छा अब गवर्नमेंट वाला हिस्सा कहाँ था। द कॉर्पोरेटर ऑफिस हैज मैंडेटेड दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ओके ऑफ द स्पेसिफिक कंपनी एंड डेफिनेटली नॉट लिस्टेड कंपनी, डेफिनेटली फॉर लिस्टेड कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफिसर एवी ऑफिसर नहीं, ये इसका बात नहीं आया था। और भी कुछ यस दिस डिपेंड थिंकिंग एक्सटर्नल जनरेशन मैनेज टू, या फिर बाद में वो सब इंस्टीट्यूट स्टार्टेड गवर्नमेंट मैंडेटेड दैट बैक टू द आफ्टर ब्रेक्स। पॉलिसीज तो चेंज नहीं किया था ताकि वो ब्रेक में घर जा पाए, ऐसा कुछ थोड़ी होता है यार, इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील, अच्छा डिसएग्री करेगा था, पूरा तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है स्कीमिंग तो कर लिया ना, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ नॉट रिलक्टेंट टू द टू टेक मेजर्स टू इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन, नहीं बिल्कुल वो तो रिलक्टेंट था, उसको तो चाहिए वुमेन पार्टिसिपेट करे। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन लेस इन ऑल मेजर कोर्सेस, ये डिसएग्री नहीं करेगा क्योंकि एमबीए में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हार्ड है इसलिए वो कैट नहीं करती है, ऐसा मेंशन किया था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें डिसएग्री नहीं करेगा, ये तो मेंशनड है। सोसाइटी स्टिल बिलीव्स इन डिग्रेसिव थॉट विच इज हिंडर वुमेन एम्पावरमेंट, सोसाइटी के बारे में कहीं बात है एक्चुअली था नहीं, वो लोग नहीं पढ़ती है अपने कारण, यहाँ पर मीन्स फैमिली प्रेशर के कारण, मतलब फैमिली के पढ़ाने के फैमिली के प्यार से एडोरेबल कारण था, टू 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 कुछ और रीज़न था, ये नहीं। फैमिली सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर वुमेन टू अचीव हर एम्बिशन, ये कहा क्या मतलब नहीं, ये इसमें डिसएग्री कर जाएगा कि फैमिली सपोर्ट इज नेसेसरी फॉर वुमेन टू अचीव हर एम्बिशन, ये तो सही बात है ना, इसमें क्यों डिसएग्री करेगा। देखो फैमिली से एनकरेज देम टू बी सुइटेबल फॉर फैमिली लाइफ, ये भी नहीं होगा। सोसाइटी इसके तो वुमेन पार्टिसिपेंट लेस इन मेजर क्वेश्चन, सोसाइटी ये होना चाहिए। सोसाइटी स्टिल बिलीव्स इन डिग्रेसिव थॉट्स हिंडर वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ डिसएग्री।
पता नहीं यार, कहीं गलत तो नहीं हो गया. Through the passage, the author is mostly trying to address consequences, causes, exploitation of gender disparity. Causes तो नहीं बताया कि क्यों कम है, ठीक है. उसके जेंडर इक्वलिटी के कारण क्या क्या दिक्कत आता है ये तो नहीं बोला है. कंसिक्वेंसेस मतलब ओवर बाद में क्या होता है, रिजल्ट तो क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें सहना पड़ता है, ये सब तो नहीं मेंशन था. एक्सप्लॉइटेशन ही होगा, क्योंकि क्या क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. एमबीए में कुछ और, कैट जेट में कुछ और. कॉजेस कारण एग्जैक्ट तो नहीं बताया है, बताया ना फैमिली प्रेशर वगैरह के कारण जो है जेंडर डिस्पैरिटी हो रहा है. कॉजेस बताया, सॉरी. स्वेल सिनोनिम यार, स्वेल मतलब तो सूझ जाना होता है यार. सम ऑफ दिस सोर्सेस वैल्यू स्वेल विद फीमेल स्टूडेंट. मतलब उसके साथ रहना और क्या. एबोलिश ख़त्म तो नहीं होगा. कैप्टिवेट, कैप्टिवेट होना चाहिए. And the thriving economy of child-oriented YouTube content has occasionally dash bizarre scandal provoked होगा. Thriving economy of child-oriented YouTube content has occasionally provoked. The thriving economy of child-oriented YouTube content has occasionally provoked. Has बोला है ना, has के साथ तो had यहाँ पर कोई ed ही लगेगा. The thriving economy of child-oriented YouTube content has occasionally provoked bizarre scandal. या फिर has occasionally causes, ऐसे गलत है इसमें यार. has occasionally provoked जो भी है ed वाला लगेगा यहाँ पर एज पर ग्रामेटिकली. यहाँ पर अगर आप कुछ सही करने जाओ तो किलर वेल्स मोर फ्रीक्वेंट हंट, फ्रीक्वेंट नहीं है सब, यहाँ पर एडजेक्टिव लगेगा तो कॉमनली होगा या ऑर्डिनरी. सो किलर वेल्स मोर कॉमनली हंट बाय टीमिंग अप टू ram large prey like SARS their soft abdomen. क्यों मारा जाता है लोगों का पेट नरम होता, नाजुक होता है, ऐसा कुछ है, मुझे समझ में नहीं आया यार. इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस हैज़ ऑलरेडी, क्या डिटेक्टेड ही होगा, नेग्लेक्टेड तो हो ही नहीं सकता. अब बाकी ये सब हो रिडंडेंट है. द वोल्फ वॉज बिग एंड फेरोसियस whereas the goat true healthy was, अच्छा दो हेल्दी वाज, अच्छा ये दो जब भी लगता है कंपेयर करने के लिए लगता है, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग होगा इसके अलावा कुछ. तो द वोल्फ वाज बिग तो वो क्या होगा, स्मॉल होगा. फिर कॉन्ट्रास्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है. बाकी मैंने सारा कर दिया, बस सबको टिक टिक मार दिया. ओके, इफ़ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट आई वुड हैव ग्रांटेड फंड टू हेल्प पुअर. द ओल्ड मैन nearing the end of his life distributed his property among his children and grandchildren. भाग जाओ यार. which of them is skewed. The ratio becomes even more biased towards men in 1 year MBA program. Okay, most institutions are happy even they have 30% participation MBA. स्कूल मतलब किसी की तरफ झुकना होगा मेरे हिसाब से, यहाँ लगता है, या किसी की तरफ बेंटेड, सपोर्ट करना एक तरफ से. सो सपोर्ट करना तो फ्लेक्सिबल ही होगा ना. वोलेटाइल भी हो सकता है क्या. वोलेटाइल मतलब मैं याद क्यों नहीं आ रहा. एज्यूम सेड ये सब तो नहीं होगा. बायस्ड टुवर्ड्स, किसी की तरफ तो बायस्ड ही होगा मुझे लगता है. बायस्ड टुवर्ड्स मैन इन 1 year प्रोग्राम. ये यार यही सब तो दिक्कत है. मीनिंग वाला वर्ड है ना, ये पढ़ाई का नहीं पढ़ने का नतीजा है ये, और रिजल्ट. जाओ यार, जो होगा.
30 out of 30 मैंने कर दिया, मुझे पता नहीं क्या होगा, आई डू नॉट नो भाई। जब भी मैं 30 out of 30 करता हूँ तो मुझे बड़ा सा नंबर दिखता है कि रॉन्ग अटेम्प्ट का, पर लेकिन फिर भी यार कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। खुश रहो। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, नो वन कैन बी परफेक्ट इन इंग्लिश। ओके, we can talk in English very nice, but it cannot be so perfect in grammar. This is a myth that English can be overcome after rigorous practice, but I do not think this can be done. Yes, somehow some used to manage, but I do not know how they manage. I will not be uh, taking any what should I say, यार गलत ना हो जाए, कुछ बोल बोल दूंगा तो। खैर, ये क्या है, इंडोजन वर्जन, इसको हटाओ अभी। ये रुक क्यों गया? अच्छा, आ जा बेटा। ये क्या होता है? 6 4 10 8 9 10 8 10 11 3 1 4, ओके। इसके बाद 3 1 4 7 3 10 7 1 8 2, ठीक है। तो ये क्या है? 6 6 10 9 10 1296 36 6, इधर हो जाएगा 19 13, ओके। ये हो जाएगा आपका, ये बड़ा दिक्कत है भाई। ओके ओके, 7 दूनी 14, 3 दूनी 14 7 दूनी 14 11 6 66, अब 67 है भाई, 63 153, घटा इसको, 7 6 13 5 4 8 6 86, ये फिर काटेगा। 8 वाला कुछ है क्या? 78 होगा भाई साहब, ट्रिक से। अब बोलोगे क्या कैसे किया, पर बताओ देता हूँ यार। यहाँ देखो, यह 6 आया, यहाँ पर 8 है। अबे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कैसे 8 आएगा? सिंपल सी बात है यार। 45 528 66 270 x 13, ये किसी से आएगा? 3 22 90 11 45 44, ये होता है 8 8 4 4 5 3 15 3 16 15 3 48 480, जल्दी लास्ट में 4 कहीं है? देखा? अब तुम फिर मत पूछना कि क्यों लास्ट में 4 किए यार। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा यार। 24 14 12 2 लास्ट में आएगा यार, अभी गलत हो जाता। 3 6 7 बटे 3 प्लस ये 2 5 5 और 30 35, और इधर 6, क्या होता है यार? 5 7 2 3 3, मतलब 7 3, और फिर माइनस 2 4 12 1 बटे 6 इक्वल टू एक्स। 6 14 प्लस 14 माइनस 1 28 27 बटे 6 3 6 9 45, मतलब ये हो जाएगा 81, हो जाएगा 512, तो 3 9 इधर 5 हो गया, तो इधर 49 9 4 13, ये क्या था भाई? 9 था, तो 5 4 9 5, ठीक है। सही है ना भाई? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? अबे तेरी के, ये इधर क्या दे दिया है? x² इंटू 32 बटे 17, ये काट दो इसको, है ना। 9 दूनी, ये पूरा कट जाना चाहिए, एक ऐसा ही होता है। 17 ही होगा तब तो। और फिर क्या है? 22 14 दूनी 28, 8 8 10 2 1 3, ये हो गया। फिर 3 माइनस 256 4x² माइनस इक्वल टू 240 8 32 8 16 3 19 2 9 4 13 2 4 432 256 ऐड कर दोगे इसमें। क्यों ये प्लस में है बे? क्यों ऐड करोगे? माइनस करोगे। 6 6 12 3 2 2 7 5 12 4 3 1 1 308 8 6 14 7 1 8 3 1 4 2 2 1 नहीं 121, सॉरी
11 कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या? है तो। फिर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 दूनी 14, 9 19, ये 3, 3 5 15, 3 6 18 19, क्या हो गया ये? -1। ये हो गया, होता है 11, ये होता है आपका 5 20 का होता है 8000, 20 19 का हो जाएगा 6 19 का 6 8, 2 घटाओ फिर 2 घटाओ 17 18 के बीच में आना चाहिए। 17 का लास्ट में होगा 7 7 49 63 3 आएगा। 8 8 64, 18 का 8 8 64 4 32, 19 का 9 81 9, 18 का होना चाहिए यार। 18 9 29 और ये होता है 20 9 है। और जो होगा यार गलत गलत। ये हो जाएगा 30, आ जाएगा 23, तो इसको काटोगे 3 3 9 6 69, इधर 70 कर दोगे, इधर 27 कर दोगे। 7 7 49 9 18, सब में 8 हिला यार। 7 7 49 7 14 4 18, 8 6 15, 258 हो जाएगा। 10 24 32 प्लस x इक्वल टू 7 14 4 18 इंटू 10, तो 180 में से 32 8 2 8 7 4 7 148, देख लो, 158 भी है। 7 4 3 7, ठीक है। 5 5 5, सब में 5 का मल्टीप्लाई है। ये क्या है? 6 4 12 5 4 1, 8 10 7 6 1, ये 20 है, तो ये 22 होना चाहिए, बिल्कुल है। ये 24 होना चाहिए, 4 2 6 2 1 3, 136 आंसर हो जाएगा यार। 9 9 9 5 14 10, फिर 5 5 10 5 10 का चले, 10 घटा दो, मतलब 39 हो जाएगा। 39 में 5 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। और जो भी है 6 दूनी ये क्या है भाई? ये क्या चल रहा है भाई? 16, 6 दूनी 12 13, बिल्कुल हो सकता है। 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 3 3 -1, 4 8 32, 4 12 13 15, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 6 7 6 13 25 1 और 9 8 3 11, 1 मिनट, हाँ 8 1 9 3 12, फिर 9 4 13 9 3 12 3 2 0 4, ये कैसा नंबर है? क्या ठीक हो सकता है भाई? कुछ तो हेल्प करो भाई कोई। 6 दूनी 12 6, 13 दूनी 26, 2 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का क्यूब होना पड़ेगा ना फिर तो। 2 का क्यूब नहीं, 3 दूनी 6 6, अरे यार क्या ऐसा गेम कर रहे हो यार, ये सब टाइम टेकिंग है। ये क्या है? 1 7 6 2 8 2 8 3 9 6 3 9, 2 का क्यूब -1, 5 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, 4 का 2 3 4, 1 का क्यूब छोड़ दो, हाँ -1 हो सकता है। 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1 124, 4 1 5 2 2 225 नहीं है यार। ओके, बच गया। ये क्या है? ये आसान होना चाहिए। रिसर्व 300, और 2 ईयर्स, मतलब इधर 150 रुपये उसको मिला इंटरेस्ट। 315 ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मिले। 300 का 315 मतलब 15 रुपये मिला। तो व्हाट इज़ मतलब 1 साल का में 1 साल में 15 मिला होगा, दूसरा साल में इस ये और ये दोनों मिला के 165। ओके, ये बना लेता हूँ।
Okay, Ashley, look at me. Okay, so A B C D ये क्या है? प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 5 5 4 करके है, 4 मतलब 36, 4 फिर घटा दो 56, ये 4 बढ़ा दो 84, और ये 4 बढ़ा दो 64, ई बी है बे 60, सेल है ये क्या है भाई 24, तो क्या है अनसोल्ड 12, ये क्या है 40, ये क्या है 56, और ये इसको क्या पढ़ोगे 44, तो लास्ट में क्या, अबे बढ़ो तो 4 12 12 मतलब 52 मतलब ये 8, शेलो बाइक ए डी टुगेदर किधर गया, ए और डी टुगेदर 68 टुगेदर इज व्हाट परसेंट प्रोडक्शन ऑफ बाइक इन द सेम कंपनी, ए डी का प्रोडक्शन कितना है, ए डी का 6 10 6 3 10, अबे 68% हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ बाइक इन सी एंड जी, अबे जी कहाँ से आ गया भाई, प्रोडक्शन का बात किया ना, सी का कितना 7 बार 5 60, ठीक है। एंड देन हाउ मच बाइक प्रोड्यूस बी एंड जी टुगेदर, बी और जी में टुगेदर 6 116, टोटल 101 10,000 बाइक्स सोल्ड फ्रॉम ई एफ टुगेदर, ई एफ टुगेदर में सोल्ड किया टोटल, अच्छा ये क्या है 1000 में था ना, 100 में मतलब 50 to 100, 0 8 10 9 4800, E F together, and the average number of bike and car F is 1600. How many more or less than remain unsold by E compared to A, मतलब 4 12 या मतलब किया बोले 400, कितना कम रह गया अगर ए से अनसोल्ड। व्हाट इज द प्रोडक्शन बी टू डी, बी कहते हैं 56 और डी 8 7 8 7 7 8 क्यों लिखा है भाई, बी टू डी, बी का है 7 8 7 8 8 64, कंपनी सी, ओके 3 बाइक सोल्ड फर्स्ट 3 क्वार्टर, ओके 56 है टोटल, 3M बाइक सोल्ड, ओके 3M 2M प्लस 100 प्लस 2000 500 00 2000 घटा दो ना 6 3, ये हो गया 3 2 5 7, M का वैल्यू है 700, तो क्या बोला है द वैल्यू M इज इक्वल टू 700, ओके। ए बी स्टार्टेड बिजनेस 9000, ए प्लस बी स्टार्टेड बिजनेस विद 9000, इफ देयर कैपिटल इंटरचेंज बी ए, then A would have received 25% more than what he have received total profit. दोनों का ईयर सेम है ना, दोनों का ईयर सेम है, तो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों का अगर इंटरचेंज करते कैपिटल, ये मान के चलो ए का कैपिटल ये हुआ, तो ए को कितना मिला होता, देन A would have received 50% more, then A would have received 50% more than what he have, यही बोल रहा है ना। अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूँ तो 5A B कट जाएगा, 5A इक्वल टू 900, ए का वैल्यू हो जाएगा 1800, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 8 10 नहीं हाँ 60 to 100,
व्हाट इज इन 6200 होगा बी का वैल्यू तो सॉरी 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 अठारह सौ आठ मैं इसको प्यूट करो इसमें वैल्यू इसमें वैल्यू वैल्यू अगर नहीं ये तो यहाँ पर टू होगा ना क्योंकि इससे बढ़ के इतना हो गया अगर उसका कैपिटल इंटरचेंज कर दिया गया तो तीन दो पाँच मतलब 18 3600 9000 4 10 8 5 3 5400 होगा इसका आंसर। अरे ये तो किसका होता है 19 हाँ इसी का होता है 18 38 11 22 11 22 19 ये हो जाता है प्लस प्लस 8 5 प्लस माइनस ये क्या बात कर रहे हैं एक्स ऐसे ही बड़ा है। 27 नंबर क्या बोल रहा है 11 8 माइनस माइनस ये हो जाता है 11 इंटू 14 4 5 1 हाँ 14 11 माइनस माइनस तो एक्स इक्वल टू ग्रेटर है ना एक्स इक्वल टू ग्रेटर है। इसके बाद ये स्टार्ट फिर मोहन स्टार्टेड 500 अच्छा मोहन सोल्ड मोहन का एसपी है 5000 मोहन सोल्ड टू बीजी बी का सीपी है 5000 बीजी सोल्ड टू इसका एसपी है लॉस में मतलब 4500 और फिर तो किसको बेचा ये सी को सी का सीपी हो गया 4500 एसपी सी किसको बेचा फिर मोहन का सी बेच दिया वापस से 6 5 9 6 9 5400 तो ये फिर मोहन का फिर सीपी हो जाएगा 5400 तो 400 रुपया लॉस में है बाबू। ए मिक्सचर ऑफ 20 3 2 5 5 5 4 दूनी 8 4 तिया 12 मिल्क एडेड सो दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मिल्क एडेड अच्छा ये ऐड होगा सो दैट ऐसे तो मिल्क वाटर 5 है 4 4 तिया 12 4 तिया 12 15 7 लीटर। सोमिया सेज आफ्टर क्या बोल रहा है भाई साहब पिछले इस दिया हुआ है परफेक्ट करता हूँ मैं ये टाइम टेकिंग है होता है मेरे लिए। ओके ये आसान है 5 13 3 2 तो लाना है 43 3 दूनी 6 5 30 ठीक है 30 और 13 हो जाएगा प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस 3 17 3 2 35 3 6 3 18 17 प्लस प्लस तो नो डाउट ये तो बड़ा है ही इसको क्यों चेक किया पता नहीं गधा हो गया वाई इज ग्रेटर देन एक्स एश ओके ओके ये पता नहीं सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल प्लस साइड का स्क्वायर 170 है ना द डायमीटर इतना तो 7 हो गया तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 170 7 14 7 15 4 10 1 16 एस इक्वल टू 4 हो गया तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल सर्कम्फ्रेंस मतलब हो गया 44 ये एक ही रहेगा ये कट जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एल 2 पाई आर होता है और इधर हो जाएगा आपका 4 16 तो 4 11 4 11 4 हो जाएगा फिर एन क्यों दिया है भाई ये क्या है कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इस इतना कॉस्ट ऑफ 12 डजन मैंगो इस इतना कॉस्ट ऑफ 4 डजन चेंज इस इतना अच्छा सबका 1 kg का दाम भाव निकालना है एप्पल इक्वल टू 90 रुपया किलो 12 डजन मतलब 144 4 तिया 12 4 43 44 43 4 42 43 मतलब 30 रुपये एक पीस का 3 4 12 हाँ 30 रुपये ही तो हुआ क्या है ये मैंगो और फिर आपका है ये क्या है भाई ऑरेंज है आपका
60 रुपया kg। तो 8 kg एप्पल मतलब 720, और 8 दर्जन मैंगो मतलब 96 इंटू 30, 0, 3 18 17 28, और 6 48, और 10 18, 6 7 8 8 16 4 20, 2 2 4 0 8 0। आशली 14 12 ये क्या हो गया? यार टाइम ही चला गया। टाइम क्यों चला गया भाई? छोड़ो, कोई बात नहीं, 29 ही हो पाया यार। 30 32 पॉसिबल था। 9 people rectangular table with there is each side three each side ना, all are facing center, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वी पी ए नॉट टू ईच अदर, आर इससे स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। neither एस सीट्स मिडिल ऑफ द साइड्स at one, okay, u second the right of t who is not immediate neighbor of p second the right of x, so r is immediate x who is x who is r immediate left of q। क्या करें? यहाँ से r लेने से सही नहीं होगा, क्योंकि p सेकंड द राइट x who is एडिशन टू r। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है यार क्वेश्चन ये तो। सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, भगवान बचा लेना यार। ठीक है ठीक है ठीक है। यू सेकंड द राइट ऑफ टी टी इज नॉट नियर आर। ठीक है कहीं भी हो सकता है। यू पी सेकंड द राइट ऑफ डब्ल्यू, एस इमीडिएट लेफ्ट डब्ल्यू, बोथ डिफरेंट साइड। तो यहाँ कर देता हूँ एक बार देख के, एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अगर ये छोटा ये डाउट में है, इसको मार्क करके रखो। अगर मान के चलो एस के ये डब्ल्यू के इमीडिएट एस होता है, तो पी सेकेंड ऑफ द लेफ्ट, पी सेकेंड ऑफ द राइट ऑफ डब्ल्यू। अरे उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ क्या है, डब्ल्यू एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू बोला है ना, तो यहाँ पर एस हो जाएगा, अंदर सब देख रहा है। अगर यहाँ डब्ल्यू में करता हूँ तो पी सेकेंड राइट ऑफ डब्ल्यू, तो पी यहाँ हो जाना चाहिए, और यू सेकेंड द राइट ऑफ टी, तो यू सेकेंड द राइट ऑफ टी, वी पी आर नॉट एडिशन टू एच अदर, वी पी एस। अरे यार ये हुआ या नहीं, चेक करना पड़ेगा। वी पी आर नॉट एडिशन टू एच अदर, वी पी आर नॉट एडिशन टू ऑलवेज इधर डब्ल्यू। अरे ये तो दिखाई नहीं देता, आर डब्ल्यू एस, हाँ थैंक गॉड। एस सीट्स मिडिल ऑफ द, एस ऑफ द मिडिल ऑफ सीट्स मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स, एस सीट्स मिडिल एट एशली। सही है। Which of the following sits at the right of W? U. W sits dash of Q. W sits at the right of Q. 1 2 3 4 5, फिर 6 to the left of Q, या फिर किसी का नहीं होगा। हमने बोला सर भी है, यू का लेंटिकुलर से भी, भी एन यू 1 2 3, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, वन इमीडिएट नंबर पी टी यू, एस डैश टू द राइट ऑफ टी, एस
1 2 3 4 5 6 6 7th। ओके, मीनिंगफुल तो अभी नहीं हो पाएगा। 8 पेपर्स इन अराउंड सर्कुलर टेबल कर लेता हूँ मैं। और फिर आउटसाइड 1 2 3 4 5 6 7 8। ये डाउट है यार इसमें, लेकिन यार सही तो हुआ ना यार। ई सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ जी, ई सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ जी, ई सॉरी थर्ड, ई थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ जी, सी सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एच, एच ऑपोजिट टू एफ, एच इज ऑपोजिट टू एफ, नॉन ऑफ दिस मिड जी। तो एच एफ यही होगा कहीं भी, मतलब सी सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एच, सी तो एफ यहाँ होगा, सी सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एच। क्या हो रहा है भाई आज का? ए सी सेकंड ऑफ द राइट ऑफ डी, ए अच्छा डी है, ए डी, ए सी सेकंड ऑफ द राइट ऑफ डी, ए सी सेकंड ऑफ द राइट ऑफ डी, बी ऑपोजिट टू नीदर डी, ए सी सेकंड ऑफ द राइट ऑफ डी, बी सी नीदर ऑपोजिट टू डी nor E, H opposite to F, none of this neighbor of G। शायद हो गया ना। What is B with respect to D, second to the left, E D opposite to D। how many percent AH clockwise H, 1 2 3 4, G with respect to F, second to the left, okay, R G, DS DP नहीं, only one, E नहीं होगा ऐसे भी, और EC ये तो नन हो जाएगा। और PB होगा, EM तो ऐसे भी नहीं होगा, ओनली वन। और CN नहीं होगा, QM भी नहीं होगा, तो ये नन ही होगा इधर और नहीं होगा। ओके, 7% बॉर्न 1980, यहाँ से 1998 99 2000 2001 2002 2003 2004 तक ही बोला ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। नो वन बॉर्न, फिर ठीक है। वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, 2% KNA, के इज बिफोर है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। के 2% बिटवीन KNA के, लेकिन के का तो और भी तो पॉसिबल है, उल्टा भी कर दो इसको तो, सॉरी के बिफोर है ना, तो पॉसिबल है ये। लेकिन यहाँ भी के हो सकता है, फिर यहाँ ये, लेकिन दो पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, एक बार के ऊपर एक बार के सबसे नीचे। ए एज मनी आफ्टर एल बिफोर ए, तो एल यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो गलत हो गया, यही चलेगा शायद, पता नहीं। पी वॉज बॉर्न आफ्टर 2000 बट नॉट इन 2003, तो 2002 या 2003 में नहीं होगा, तो 2002 में होगा, मतलब पी यहाँ होगा। वाई वॉज बॉर्न आफ्टर जी, और क्या है, और तो कुछ दिया ही नहीं। ओ वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी, वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर जी। वाई वॉज बॉर्न आफ्टर जी, अच्छा सॉरी हो गया। 2003 में वाई, विच ओवर बॉर्न ओवर 99। हाउ मेनी परसेंट आफ्टर जी, 1 2 3 4। Who born immediately after YA? Which are the consecutive year? LO, yes. LO, bas. Okay. A family contain ABCDD dot W consecutive U is the daughter of. अच्छा. U is the daughter of. U is the daughter of B. B who is the daughter-in-law of
T. C and V are sibling. V is the sister-in-law of D. अब क्या करें यार, यही ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका क्या कहाँ से होगा, डी पता नहीं चलता है ना. ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ डब्लू. ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ डब्लू. डब्लू इज़ द नीस ऑफ वी. ए हैज़ ए सन. इसका एक बेटा है, लेकिन इसका इसी का ये का जो बेटा है वही उसी का ये है कि ये तो नहीं अभी कंफर्म्ड है ना. डब्लू. डब्लू हैज़ ए ग्रैंड मदर. अब डब्लू ग्रैंड मदर कभी श्योर नहीं हो कहाँ होगा. ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. बड़ा दुविधा है भाई. बी वाला पार्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. बी का किसी से शादी होता है. सॉरी यार, ये टी है, टी है यहाँ. बी का शादी होता है, ठीक है. लेकिन ये वाला लेने से शायद हो जाएगा, क्योंकि वी सिस्टर इन लॉ है. मान के चलो ये तो है मेरा डाटा, रॉ डाटा. अब मान के चलो मैं वी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी. नहीं, किसका था? वी इज़ द सिस्टर इन लॉ डी यार. वी इज़ द सिस्टर इन लॉ डी है, ये सिस्टर इन लॉ. यहाँ तक मैंने अगर करता हूँ मैं, तो ये वाला मैं मान लीजिए कर लिया मैंने, ठीक है. उसके बाद क्या है, वी एंड सी आर सिबलिंग. यहाँ तक कर, ठीक है. वी एंड सी आर सिबलिंग एंड वी का एक नीस था, मतलब ये इसका बेटा हो सकता है, बेटी, नीस, सॉरी नेफ्यू की नीस था. डब्लू इज़ द नीस, ठीक है. ये इसका नीस हो गया. डब्लू इज हैज़ ए ग्रैंड. यहाँ पर फिर था क्या कि कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन है, 1 मैरिड कपल. अगर एक मैरिड कपल होगा तो मैं ए को यहाँ नहीं रख सकता हूँ. तो ये मान लीजिए ए को मैं यहाँ रखूँगा, और ये मेल जेंडर था. एंड डब्लू ए हैज़ 1 सन. अगर मैं इसका एक सन करता हूँ इसको, क्योंकि 2 बेटी हो गई तो एक सन भी बचता है ये. डब्लू हैज़ ए ग्रैंड मदर. अगर डब्लू हैज़ ए ग्रैंड मदर मतलब यही एक होगा कि ग्रैंड मदर. टोटल 8 था, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 मेंबर. तो एक और कौन रह गया? यू इज़ द डॉटर ऑफ बी. अच्छा, यू रह गया फिर तो हो गया क्या? अरे यार, यू इज़ रिलेटेड टू ए. यू ग्रैंड डॉटर है. एम इज़ वाइफ ऑफ सी. अगर एम यहाँ होगी देन हाउ एम इज़ रिलेटेड टू ए. एम तो डॉटर इन लॉ हो जाएगी. फुल डब्लू इज़ डैश ऑफ डी. डब्लू इज़ डॉटर ऑफ डी. ओके, 8 पीपल. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. नो 2 पीपल सेम हाइट. एटलीस्ट 5 पीपल है मोर देन ई. 1 2 3 4. ई का, ई से ना, यार तो ई का तो 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. एफ एस लेस देन ए. एफ एस लेस देन एफ एस लेस देन ए but more than BD. E has more than C but less than H. A has more than B. हाँ, A has.
बट लेस देन सी है, ए हैज़ मोर देन बी बट लेस देन सी। अरे रुक जाए, एटलीस्ट 5% है मोर वेट देन बी देन। अरे यार ये बी था बे, क्या कर दिया तुमने। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एटलीस्ट 5 पीपल है मोर वेट देन बी। एक दो तीन चार पाँच, ओके। एफ एस लेस देन ए बट मोर देन बी डी, ठीक है। ए हैज़ मोर देन बी, ए हैज़ मोर देन बी बट लेस देन सी, ठीक है। डी हैज़ मोर देन जी, डी हैज़ मोर देन ओनली जी, डी हैज़ मोर देन ओनली जी। सी एफ एस लेस देन ए बट मोर देन बी डी, सी ए बी बी डी। E has more than C, E has more than C but less than H, but less than H, sorry. Ashley, who among the following person maximum weight H? How many percent weight more than F? एक दो तीन चार। Number of percent more than E is dash same as number D. Okay. When sequence are in order from the left hand, when the word are in A P E F G H I J K L M N P Q R S T. Then which is the second from the right hand, Q. The letter they should have written found within the word E Q W I T I J K F G H. Simply reversed. E W Q N I T J K I. If y added end of the is how many meaningful word? T A एक, F G H only one. If how many letters are third and first of is the B D E. ये गलत है। All the symbols are dropped and the one with the 13th element from the right end of the, okay, symbols गिराएगा ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 आई। ओके फॉलो द लाइक 8 दो तीन चार तरीके, ठीक है। फिर H 2 3 4 9 है, 6%। बता कि ये क्या हो गए, 6 के बाद परसेंटेज ले लिया। 6 के बाद परसेंटेज कैसे पॉसिबल है? हाँ 6%, और फिर 9 8 M, फिर M 6 8 M 8 M फिर N 8 M फिर N 6% 9 H 5 E L @ ये गलत है। ओके 8 M 8, उसके बाद इधर का 2 गैप, 8 के बाद एक इधर M, ठीक है। फिर 3
एक गैप, 3 5 3 M 3 F 3 5 3 F 8, अच्छा स्टार M स्टार 8 8 M 3 5 5 F ऐसे जाएगा। M के बाद क्या है, M के बाद B होगा, B D और ये, अरे B D बे, अबे B D तो आ जा ये। 5 to the left and 19 from the left hand, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 14, काट, ये छूट क्यों गया ये सब। See with respect to H, 8 people, circular table, C second to the left। तेरी के बताइए, अभी दिक्कत हो जाता है यार। इसमें लिखो मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ सिर्फ, और ये 3rd रेटिंग देता हूँ इसको, नहीं 4th रेटिंग देता हूँ यार। अच्छा था, और मैंने किया है बीएड। सजेशन मैंने क्या सजेशन, टाइम वेस्ट है। चलो उम्मीद करता हूँ कि 72 आ गया हो कम से कम। अच्छा ठीक है, 84 आए हो, ठीक है। ओह माय गॉड, इसमें एक गलत हो भी गया। ठीक है, तो उतना अच्छा स्कोर तो नहीं है क्योंकि काफ़ी आसान था आज का टेस्ट कंपेरेटिवली बाकी दिनों से। लेकिन फिर भी एक्यूरेसी का जो लेवल है, जैसे जैसे नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है उस हिसाब से ठीक ही मेंटेन है। लेकिन आप देख सकते हो कि 92 ही अटैम्प्ट है, जबकि मुझे पता है कि अभी इसमें शायद बहुत कोई ने 90 तक पहुंचा दिया होगा स्कोर, पर वो कोई मैटर नहीं करता यार। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है। 84 85 तक अगर आपका आ रहा है तो आपका वेल प्रिपेयर्ड हो आप नेक्स्ट टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर बीइंग टिल हियर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।